इतनी भरी गर्मी में। जब आप सोचते हैं कि एसी वाले कमरे से कैसे बाहर निकले, हम जब सोचते हैं 10 बार सोचते हैं कभी भी बाहर निकलने से पहले, उस भरी गर्मी में ये लोग यहाँ दिन भर काम करते रहते हैं। नहीं बनता, नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पूरे चारों हाथ पैर टूटे हुए हैं। अच्छा, ठेला पलटी खा गया था। हल्का फुल्का काम करता हूँ, जो काम होता है मेरे से वो करता हूँ, नहीं होता तो मना करता हूँ, मांग के भी खा लेता हूँ। दिन नहीं जा पाते हैं उस दिन तो समझ लो कि घर की हालत ही खराब हो जाती है। हाँ, मतलब रोज कमाना रोज खाने वाला काम है हमारा, ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई नौकरी है नहीं है। रोड पे और काम कर, फिर भी उसको शौक नहीं है, क्या करेगा? 200-250 रुपये कमाएगा, अब वो आटा भरेगा, फिर मेहमान को देखेगा, कि कर्जा भरेगा तो उसको देखेगा। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया ये आशियाना, तो जवाब आता है कि हर बार उड़ान भरनी पड़ती है तिनका तिनका जोड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के लोहा मंडी इलाके में और इस वक्त बज रही है करीब 1:30 बज रही है। और ये वो समय है, नौतप्पा का समय है, जब कहा जाता है कि भरी दोपहरी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलने से बचना चाहिए। कलेक्टर की भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि इतनी भरी गर्मी में आप 12 से 3 का जो समय है उसमें बाहर मत निकलिए। लेकिन कुछ लोग हमें यहाँ मिलेंगे जिनके जो जीवन है वो इसी गर्मी में निकलती है, इसी हर मौसम की मार वो खाते हैं और यहाँ पर ही उनका जीवन यापन चलता है। मैं बात कर रही हूँ उन मजदूरों की जिनके पास रोज की दिहाड़ी करने के अलावा कोई और काम नहीं रहता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कुछ मजदूर हैं जो काम के लिए लेके जा रहे हैं, वो ढो रहे हैं, बोरियां ढो रहे हैं, अपनी सिर पर लाद के लेके जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ कहीं यहाँ मैंने देखे जो सरिये लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो रोजी होती है, भले ही वो 250 कमाए, 400 कमाए, कभी पैसे आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो यही रोजी रहती है। इतनी भरी गर्मी में जब आप सोचते हैं कि एसी वाले कमरे से कैसे बाहर निकले, हम जब सोचते हैं 10 बार सोचते हैं कभी भी बाहर निकलने से पहले, उस भरी गर्मी में ये लोग यहाँ दिन भर काम करते रहते हैं। देख पा रही हूँ कि आपके कपड़े पूरी तरीके से खराब हैं और आपकी चप्पल भी मतलब कुछ खास ठीक ठाक नहीं दिख रही है। तो आप यहाँ पे जो मजदूरी का काम करते हैं तो क्या कुछ काम रहता है? देखो दीदी, मेरे से जो बनता है वो करता हूँ, नहीं बनता नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पूरे चारों हाथ पैर टूटे हुए हैं। अच्छा, ठेला पलटी खा गया था। हल्का फुल्का काम करता हूँ, जो काम होता है मेरे से वो करता हूँ, नहीं होता तो मना करता हूँ, मांग के भी खा लेता हूँ। हाँ, तो पुर जाता है। आप ये मजदूरी करते हैं तो उसमें कितना मिलता है? मिल जाता है 200-250 रुपये, कभी नहीं भी मिलते हैं। तो फिर क्या करते हैं उस दिन जिस दिन नहीं मिलते हैं पैसे? जिस दिन नहीं मिलते हैं उस दिन चले जाते हैं। जैसे इनके जैसे भैया मिल गए, भैया मेरे को खाना खाना है, इन्होंने खाना दिला दिया। हाँ, कोई से 25-50 रुपए मांग लिए तो अपना चाय पानी का, नाश्ता पानी का खर्चा हो। मतलब सोचिए आप कि मजदूरी का काम सिर्फ हम सोचते हैं कि मौसम की मार होगी, थोड़े बहुत पैसों की दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पर एक कितना बड़ा रिस्क ये अपने जीवन के साथ लेके चलते हैं। इनके खुद के हाथ पैर टूट गए क्योंकि इनका ठेला पलट गया था। क्या चीज उठाते हैं और क्या करते बोरा बोरी उठाना ही है, खाली करना ही है वगैरह। हैं? कितना मिलता होगा दिन भर का? 400-500 मिल जाता है। मुँह बन जाता है, उतने में पूरा दिन चल जाता नहीं क्या होता है मैडम, अभी ऐसा नहीं है ना, नहीं हो पाता है। है। घर में कौन कौन है? घर में वाइफ है, बच्चे है 2। स्कूल जाते हैं हाँ, तो कैसे होती है उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे? पढ़े अभी एक पढ़ाई बड़ा छोड़ दिया काम, अभी एक कर रही है, अभी एक पढ़ाई करता है, छोटा बड़ा ने छोड़ दिया, बड़ा नहीं करता है, नौकरी करता है वो। तो अभी आप जैसे यहाँ बैठे हुए हैं तो मतलब आप वेट कर रहे हैं कि दुकान हाँ, खुलेगी? काम आ जाए, दुकान अपनी दुकान है ना, काम आ जाए इसलिए। अच्छा, काम आ जाए तो खुले। हाँ, तो क्या लगता है इतनी भरी गर्मी में आप जब यहाँ पर दिन भर हमाली करते हैं तो क्या ऐसा महसूस होता है कि कभी छोड़ के चले जाएं? क्या करें बेटा, कहाँ जाएंगे फिर, अब तो छोड़ के जाएंगे, काम तो करना पड़ेगा ना, गर्मी तो काम तो करना पड़ेगा करने के लिए। तो ऐसा क्या लगता है कि कुछ बढ़ाना चाहिए पैसा या कुछ? हाँ, काम तो बनना चाहिए ना, बढ़ाना चाहिए, काम तो बनना चाहिए। अब बड़ा को उठाएगा, आवाज कौन उठाएगा? तो उठा नहीं सकता आवाज, ये भी काम करना ले, क्या बोलेंगे? जो है करते हैं, घर करके घर चले जाते हैं। कितने घंटे तक काम करते होंगे? जब तक आया, जब तक। अच्छा, मतलब सुबह कितनी बजे तक आ जाते? यहाँ पर आ जाते हैं 11 बजे, 11 बजे। और कब तक जाते हैं? 9 बजे तक। 9-10 बजे तक। मतलब आप सोचिए कि जो लोग 8-8 घंटे की भी शिफ्ट करने में इतना ज़्यादा सोचते हैं, ये सुबह 11 बजे से आकर रात के 9-10 बजे तक सिर्फ यहीं रह जाते हैं। यहाँ पर काम करते करते कितना समय? मेरे को 20 साल हो। 20 साल से आप यही कर रहे हैं? तो क्या करते हैं आप यहाँ? वही मालिक का काम, हमाली का काम करते हैं। कितनी बोरियां वगैरह उठा लेते होंगे? दिन भर में मतलब 2 गाड़ी 3 गाड़ी खाली करता हूँ।
साहब लोग जो रहते हैं वो करते हैं आपकी कुछ ऐसी मदद, पानी वानी या खाना पीना कुछ? नहीं, खाना पीना तो अपन घर से लाते। हाँ, पानी तो उनका रहता है। हाँ हाँ, तो पुर जाता है, कितना मिलता होगा दिन भर को? दिन भर का मिल जाता 500-600। कितने लोग हैं? नहीं नहीं, अभी तो हम बस एक लड़का है, बहू है, वो 2 हम मियाँ बीवी। हाँ। कोई कुछ सोचता है आपके बारे में कि कैसे आपका दिन भर का जीवन यहाँ पर निकलता होगा? गर्मी, बारिश, धूप, हर मौसम में आपको यहाँ पर रहना पड़ता है, काम तो करना। हम क्या है कि हम 6-7 जने हैं, 6-7 जने में हम कर लेते हैं। हाँ, सभी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जना करता है, 6-7 जने सब लोग मिलजुल के करते हाँ। हैं। आपकी क्या दिक्कत समस्या होगी? अरे समस्या ये होती है कि इतनी गर्मी में कभी काम चलता है, कभी नहीं भी चलता है। जैसे अभी बैठे, कोई आ गया, भैया क्या हम चलो हमारी गाड़ी खाली कर दो, तो चले जाते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। कभी मतलब चलता है काम तो 400-500 का हो जाता, नहीं तो कभी कभी 100-200 में काम चलाना पड़ता है। घर में कौन कौन है? मेरी बेबी है, 3 गुड़िया है और 1 लड़का है। सब पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं? एक जाती है बड़ी वाली, बाकी वो घर पे छोटे है वो। उनकी भविष्य की चिंता नहीं होती कि इतने कम पैसों में कभी आपको काम मिल रहा, कभी नहीं मिल रहा, तो कैसे उनको पालेंगे, कैसे क्या करेंगे? वो तो दिक्कत तो रहती है, अभी भी दिक्कत, किराया का मकान, अभी वो किराया भाई भर का। मकान भी किराए का है। हाँ, तो कभी ऐसा लगता है कि अगर किसी दिन आप काम पे नहीं जा पाए तो फिर क्या होगा आपके परिवार का? जिस दिन नहीं जा पाते हैं उस दिन तो समझ लो कि घर की हालत ही खराब हो जाती है। हाँ, मतलब रोज कमाना रोज खाने वाला काम है हमारा। ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई नौकरी है कि ये बस काम कर लिया, काम मिला तो चले जाते हैं, नहीं तो फिर बैठे रहो। वो भी इतनी गर्मी में जाना ही पड़ता है, अब क्या करें, मजबूरी तो है ही। सरकार जो कुछ रोजगार की योजनाएं वगैरह चलाती है तो उसका लाभ आपको किसी हद तक मिलता है कि नहीं? हाँ, मेरे को वो कूपन बना हुआ है मेरा, उसके गेहूँ वगैरह मिल जाते हैं बस। आप एक युवा हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार जैसे बड़े बड़े दावे करती है रोजगार के, तो उसका फायदा आपको जमीन तक मिल पा रहा है? कुछ भी नहीं मिल, कुछ भी नहीं मिला। कोई आया है आपके यहाँ सरकार से या डिपार्टमेंट से कि हमारे यहाँ नाम लिखवा दीजिए या कुछ करवा दीजिए, या कुछ आपकी ऐसे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे जिससे आपको कुछ सहायता मिल जाए? हाँ, अभी आए थे बीच में, उन्होंने आधार कार्ड और पिन कार्ड बनवाया था। बोले कि तुम्हारे को और आगे काम करवाएंगे। कितना समय हो गया होगा इस चीज को? ये होगा 2-1 साल। 2-1 साल? 2 साल पहले आए थे और अभी तक उनकी फिर कोई खबर नहीं है? नहीं, सिर्फ वो कूपन बना है मेरा बस, उसके अलावा कुछ नहीं। घर वाले का वो जो 1500 आते वो भी नहीं हुआ, मतलब सिर्फ एक कागज बन के वो रह गया है। हाँ, जबकि घर वाली का भी पिन कार्ड बना दिया, आधार कार्ड भी बना दिया, समर आईडी में नाम भी जुड़वा दिया। उसके बाद में हम कागज भी देने गए कलेक्टर ऑफिस, बाकी वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना। हाँ। तो आप यही मध्य प्रदेश के रहने वाले? हाँ। तो लाडली लक्ष्मी योजना तो हर बहन के लिए है ना? वो कहते हैं कि हर लक्ष्मी को मिलेगा। हाँ, तो रहा है, आधे से ज्यादा को मिल भी रहा है। बाकी हमारा भी 2-3 महीने से जा रहे हैं कलेक्टर, बाकी हो नहीं रहे। 2-3 महीने से रोज जा रहे कलेक्टर, लेकिन कुछ काम नहीं। हाँ, और अभी मेरे बच्चों को 2 को और स्कूल डालना है, तो उनके वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। अच्छा। अब वो क्या गांव में हुए, तो हमारा जो मतलब जो डिलीवरी करते हैं ना, जो हमारे घर पे ही हो गई थी दोनों डिलीवरी, तो उनके वो नहीं बन रहे। तो फिर उनके आगे स्कूल में भी दिक्कत आई? हाँ, तो वो ले ही नहीं रहे ना स्कूल में। अभी पिछले साल गया था तो बोले इनके ये बनवाओ, और वो पहली लड़की के है जो हॉस्पिटल में हुई थी, और वो 2 गांव में हुए थे। उसके बाद से तो बने ही नहीं। स्कूल डालने की तो बहुत कोशिश है उनकी। अब इधर काम करे कि वहाँ जाए, लफड़ा दोनों तरफ बस। अब एक दिन छुट्टी मारो तो फिर वही, और नहीं काम हो फिर वापस आओ, मतलब ही नहीं, पूरा दिन टूट जाता। फिर ना मेहनत कर पाए, तो पैसे अलग लग जाते हैं, रिक्शा भाड़ा करके जाओ। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर सिस्टम की क्या क्या नाकामी, उन्होंने अपनी एक छोटी सी कहानी में सिस्टम की कितनी नाकामियां गिना दी। पहली बात कि इन्हें जो 2 साल पहले करीब आए थे, इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब लेके गए थे कि इनको रोजगार मिलेगा, लेकिन उसकी कोई अभी तक खबर नहीं है। उसके बाद हमारी जो सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि लाडली लक्ष्मी योजना, हम सारी बहनों को पैसे बांटेंगे, घर घर उनको पैसे पहुँचाएंगे, वो तक इनके परिवार को नहीं मिल रहा है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, भले ही ये कम कमा रहे हैं लेकिन ये अपने बच्चों
बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कलेक्टर ऑफिस से इनका बर्थ सर्टिफिकेट इनके बच्चों का नहीं बन पा रहा है। और यहाँ पर मुझे एक भाई साहब मिल गए हैं, वो अपनी कहानी बस ऐसे ही बताने लग गए सिर्फ इस माइक को देख के। तो सर बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। बस ये काम काज का है, थोड़ा कभी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आज से लेना है तो कल अपने वापस कटवाना पड़ेगा पैसे। अगर 200 काम हो तो उसको दे देंगे, तो घर में 5 जने उसको क्या देंगे। बच्चे को भी 10 का दो तो 100 मांगता है, और 100 में अपना भी नहीं चलना, उसका चले, तो 5 जने को कैसे पाले। तो काम करो तो ठीक है, नहीं करो तो कौन देगा घर बैठे पैसे। तो धूप में काम करना पड़ता मैडम। क्या स्थिति है यहाँ जमीन पे अगर हम देखें आप लोगों की? तो मैडम मेरे हिसाब से तो ना, जिसके पास पैसा है वो सेफ है, जो अपना आप अपने घर पे भी बच्चों को लेके बैठा है। जिसके बाद में सब कुछ होने के बाद भी रोड पे है और काम कर रहा है, फिर भी उसको शौक नहीं है। क्या करेगा? तो 250 रुपये कमाएगा, अब वो आटा भरेगा कि मेहमान को देखेगा, कि कर्जा भरेगा कि उसको देखेगा। सब नॉर्मल बात है। आपका अपना मकान है? नहीं, किराए से। कितना किराया आता होगा? मेरा 2500 का। 2500 का। कितने कमरे हैं? सिंगल कमरा है, बड़ा वाला, कच्चा ही है, बस सिंगल है। कभी ऐसी तकलीफ आई कि कभी किराया खा नहीं दे पाए तो खाली करना पड़ रहा हो मकान या ऐसा कुछ? मैडम ये तो हर किसी की है, नॉर्मल बात है। भाड़ा नहीं दो वक्त पे तो भगा देगा। भले तुमने खाना खाया नहीं खाया, उससे कोई मतलब नहीं भाड़े वाले, उसको तो भाड़ा चाहिए। तो वहाँ घर में मेहमान हो चाहे नहीं हो, उसको क्या मतलब, उसको थोड़ी मालूम है कि इसके घर में मेहमान है क्या, उसको तो भाड़ा देना मतलब। पैसा चीज ऐसी बहुत बेकार है। जिसके पास में हो तो ठीक है, जिसके पास में नहीं हो तो नॉर्मल आदमी। एक भी बच जाती है। अब घर कब जाएंगे? जी हाँ, काम करते हैं। जी हाँ, मैं मालिक करता हूँ, लोहे का काम है मेरा, टोटल काम। कोई ने कितने पैसे दे दिए तो ठीक है, 100-150 रुपये एक हम 20 पट्टे टन की गाड़ी उतारते हैं हम लोग। मैं अगर सेठ ने बोलते भैया कल पैसे मिलेंगे तो आप अपन क्या करेंगे? अपन गरीब आदमी, अपन घर परिवार वाले आदमी, बोले कल देंगे पैसे। तो सेठ चला गया तो मुनीम बोलता, बोले हम क्या करें यार, मुनीम को बोलो अपन के पैसे दे दो, मना कर देते हैं। मतलब पैसा मिलना भी मुश्किल है। अब क्या करेंगे? हमारे खर्चे लगे हुए हैं। हम अब आपको झूठ नहीं बोला, हम दारू दंगल सब पीते हैं हम, तो पैसे आज निकल देंगे आप, ऐसा भी रहता है। अभी हम फ्री बैठे हुए हैं, अभी हम फ्री बैठे हुए हैं। अभी काम धंधा, अभी अब किसी का फोन आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई कुछ चारा नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ कि आपने ये जो टी शर्ट पहनी है, पता है काहे की टी शर्ट है ये? मेरे को नहीं मालूम। कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? ये दुकान से ले लेते हैं हम लोग। दुकान से लेते? जी हाँ। कौन देता है? वो अपना बच्चा लेकर आता है, अच्छा, अपना बच्चे की, मेरे बच्चे की टी शर्ट है, मेरे को नहीं मालूम। बच्चा क्या करता है आपका? वो डॉक्टर के वहाँ पर नौकरी करता है। वो कितने साल? 23-24 साल का है, वो करता है काम। मैं यूनियन है मेरी, बाकी यहाँ पर काम वाम तो है नहीं इतना, मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे फ्री रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा कि मैंने इनकी टी शर्ट की बात क्यों करी। दरअसल ये जो टी शर्ट इन्होंने पहनी है ना, आप थोड़ा सा इसमें फोकस कीजिए, लिखा हुआ है कल्प वृक्ष। अगर मैं आपको बताऊँ ना दादा, मैं आपको भी अगर बताऊँ तो ये जो टी शर्ट है ना, ये बड़े बड़े आईटी जो आईआईटी की तैयारी करवाती है ना, कोचिंग जो 1.5 2 लाख रुपए लेती है एक एक बच्चे से, ये उसकी टी शर्ट है। हाँ, तो ये अपना बच्चा लेके आया था। आप सोचिए कि इतनी महंगी कोचिंग की टी शर्ट पहनकर ये यहाँ पर हमाली कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि इस टी शर्ट की जो कीमत है उस छात्र के ऊपर क्या है और यहाँ पर इनके ऊपर क्या है। वहाँ जो बच्चा 2 लाख रुपए भरता है इस टी शर्ट के लिए, पढ़ाई के लिए, यहाँ पर इन्हें यही टी शर्ट पहनकर 200 रुपए का काम करना पड़ता है।